अमरीकी सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान, फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर किया गया। कहा इस दौरान हुर्बस में अमरीकी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। देखते हैं मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कार्रवाई के बाद प्रोजेक्ट रोका गया। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत। कहा अमरीका एक तरफा मुतालबात मनवाने के लिए दबाव बढ़ा रखा है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा आला सतह के सिफारती वफ़द के हमरा चीन पहुँच गए। अब्बास अराग़ची चीनी हममंसब से मुलाकात करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कौमी सतह पर मार्का हक़ की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे का आज़म। आपने हुर्मुज़ आलमी गुजरगाह है, ईरान को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि हुर्मुज़ में जारी तसादुम के बाद 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीका हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैनातियाँ कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। और जंगबंदी से कबल यूक्रेन पर रूसी हमलों में शिद्दत आ गई। मशरक़ी यूक्रेन पर रूसी हमलों में 25 अफराद हलाक। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। Efforts to get the two parties to reach to a truce and end this conflict, which is hitting almost everybody directly or indirectly in the region and beyond. मुज़ाकरात में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है जंग को विन विन तरीके से ख़त्म करने के लिए मुशावरत जारी है। खलीजी ममालिक पर हमलों को रोकने के लिए भी कोशिशें की गई। तनाज़े के खात्मे के लिए मुशावरत जारी है। उम्मीद है मुख्तलिफ़ ममालिक की हिमायत से तनाज़ा ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। मकसद ये है तनाज़े को दोनों फ़रीक़ैन के लिए एक ऐसे तरीके से ख़त्म किया जाए जिसमें सबके लिए फ़ायदा हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग जिडोंग की भी मुलाकात। तमाम शोबों में चीन के साथ शराकतदारी को आगे बढ़ाने के आज़म का यादा। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले, मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमाराती वज़ारत दिफा ने दावा किया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। ईरान की जानिब से ही मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए गए। UAE फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल ख़तरों से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें दिफाई इक़दाम का नतीजा हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमारात ख़ित्ते के बाहर ममालिक से सिक्योरिटी लेना बंद करे। ख़ित्ते में अमरीकी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रही है। अमरीका खलीजी रियासतों से ईरान पर जारहियत कर रहा है। हम अमरीका और इसराइल से अपनी सरहदों का दिफा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। फजीरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती तर्जुमान अनवर करकाश का कहना है खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की फजीरा पर ईरानी हमले की मुसम्मत अमारात के इस मौक़िफ़ की तौसीक़ है। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक जवाब का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी वलीअहद का UAE के सदर से टेलीफोनिक रब्ता, फजीरा पर हमले की मुसम्मत। पाकिस्तान की सालिसी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सिक्योरिटी खदशात पर UAE के तमाम स्कूल्स बंद। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़िज़ाई हदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है यूएई वजारत दिफा की रिपोर्ट झूठी है, मुस्तरद करते हैं। ईरान ने यूएई के खिलाफ कोई कार्रवाई की होती तो वाज़े ऐलान करते। जंगबंदी से कबल यूक्रेन पर रूसी हमलों में शिद्दत आ गई। मशरकी यूक्रेन पर रूसी हमलों में 25 अफराद हलाक, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। इसराइली जौहरी प्रोग्राम पर इबहम दूर करें। अमरीकी डेमोक्रेट्स के 30 अरकान का वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त। इसराइल के जौहरी हथियारों पर मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा। ख़त के मतन के मुताबिक इसराइल के जौहरी हथियारों पर जारी खामोशी और इबहम को दूर किया जाए। कांग्रेस इंतज़ामी मनसूबाबंदी और मुमकिन हंगामी हालात से भी आगाह करे। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न करने का मुतालबा। माली बोझ से बचने के लिए ईंधन और तवानाई की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट जरूरी करार। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया तवानाई और बिजली की कीमतों से मुतालिक रेगुलेटरी इदारों की तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएँ। टैक्स नेट वसी करने और हुकूमती अखराजात में कमी की भी तजवीज़। चारसदा में फायरिंग से शहीद मारूफ आलिम दीन मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। JIT ने वारदात में मुलव्वस 4 में से एक दहशत गर्द की निशानदही कर ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक CCTV कैमरों के जरिए शनाख्त दहशत गर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। इब्तदाई तफ्तीश में लग रहा है मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस को चारसदा में दहशत गर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया। हमले में मुहाफिज भी शदीद जख्मी हुए। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत, सुपुर्द खाक कर दिया गया। JUI का मौलाना इदरीस की शहादत पर आज सूबे में एहतजाज का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। मौलाना इदरीस की शहादत पर ताज़ियत की। सदर ममलकत वज़ीर आला KP समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं का मौलाना इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया हुआ है। भारत में तमाम अक़लियतें मुसालिम का शिकार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ारत इत्तलात के ज़रिए एहतमाम किताब द बैटल ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब में खिताब। कहा, भारत फितना हिंदुस्तान और फितना ख़ारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। कोई ताकत पाकिस्तान की अवाम और उसकी मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान नहीं आ सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, मार्का हक़ में पाकिस्तान ने बयानिए और सिफारती मखास पर भारत को शिकस्त दी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ असीम फतह दी। हम हक़ और सच पर थे। सच्चाई को शिकस्त देना मुमकिन नहीं होता। कैम्ब्रिज का बिजनेस स्टडीज़ का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक। पर्चा मुबैना तौर पर परसों रात को लीक हुआ। पर्चा आउट होने से मुतल्लिक कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ सामने आ गया। कुछ दिन कबल भी कैम्ब्रिज इम्तिहानात का रियाजी का पर्चा लीक हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट की शानदार कामयाबी। इरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट करार। 5 मई 2026 को एजाज से नवाजा गया। इरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में एजाज हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट बन गए। 2020 में शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद भी ये एजाज हासिल कर चुके। पोलो ग्राउंड गिलगित में मार्का हक की पुरवकार तकरीब। GB स्काउट्स की परेड, मिली नगमों की धुनें बखेरी गईं। गुलकारों ने भी शुरका का लहू गरमाया। निगरान वज़ीर आला GB तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पोलो मैच समेत मुख्तलिफ सकाफती तकारीब, रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। पकड़ के बताऊंगा मैं। बताइए सब झूठ सच है। सब सच है। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें? हाँ, चलो।
तुम्हें? मरना तो सबको है अम्मी। वादा करें शर्मी, आप मुझसे पहले नहीं जाएंगे। और रिश्तों की असल आजमाइश सामने आने लगी। नुमान एजाज और सबा कमर की लाजवाब अदाकारी ड्रामा मिसेस एंड मिस्टर शमी निहायत जज्बाती मरहले में दाखिल। देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।